अपने मित्रों की तलाश के नाम पर जब ऑस्ट्रेलिया को पुकारा तो ऑस्ट्रेलिया ने साफ एक लाइन में यह कहते हुए इनकार कर दिया कि माफी जहांपना, हम आपके साथ नहीं हैं। और ऐसा कहते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री निकल गए चीन की यात्रा पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की चीन में यात्रा हो रही है और जिसकी सांसें रुकी हुई हैं उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ताजा ताजा कार्यकाल में उतरे थे तो चीन के साथ राइवलरी के नाम पर टैरिफ वॉर खेलना शुरू किए थे। उठा उठाकर जिसके मन में जहां आया उस तरह का टैरिफ टिका दिया। कहा गया कि आप अमेरिका के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लीजिए रेसिप्रोकल टैरिफ। और दुनिया में एकता लाने के मन में कि सब तरफ संभाव दिखाई दे, ऐसी फीलिंग लाने के चक्कर में ट्रंप ने दुनिया भर के तमाम अपने जो मित्र थे उन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लाद दिया। फिर चाहे उन मित्रों में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ही शामिल क्यों ना हो। अब ऐसे देशों पर लादे गए जो टैरिफ थे वो समय का इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी यह जानने की कि आपके साथ कौन खड़ा है तो आप ही से सीखकर आप ही की विद्या को आप पर ही लागू करेंगे और आपको बताएंगे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। अमेरिका ने दुनिया को जिस तरह से एक मैसेज दिया कि साहब दुनिया में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होना चाहिए, अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ हमें चलना चाहिए, ऐसे ही आज ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया इन्हें यह संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा भी देश सर्वोपरि है। ट्रंप आपने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया, धमकाने का इस्तेमाल किया कि अगर नहीं मानोगे तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा। आपसे डरने वाले वो देश हो सकते थे जो आपसे व्यापार में लाभ कमाते थे, लेकिन उन देशों का क्या करोगे जिन्होंने आपसे व्यापार में लाभ नहीं कमाया। यही कारण है कि आज का यह सेशन खास हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लाभ की गणित ना बनती देखकर उसके साथ हुए सुरक्षा संबंधों को फिर से एक बार विजिट करने का प्लान बनाया है। आपको याद हो तो 2021 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम ऑकुस था, जिसके तहत अमेरिका ही यूके की मदद से ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स देने का प्लान कर रहा था, लेकिन इन सबमरीन्स के साथ आज दिक्कत खड़ी करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने फ्रांस से छीनकर ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर सबमरीन का टेंडर लिया था। उस समय इमानुएल मैक्रोन बहुत नाराज भी हुए थे, लेकिन आज फिर से वही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हम ऑकुस के बारे में फिर से विचार करना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका की बार्गेनिंग पावर टैरिफ से आगे निकलकर अब डिफेंस तक पहुंचती दिख रही है। तो क्या वाकई में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मित्रता में है या दुश्मनी में? क्योंकि कारण बहुत स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने यह सारा खेला रचा है वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं, जो ये जानते हुए कि ट्रंप तुम्हारी तरफ से क्या क्या हो सकता है उसके बावजूद वो निकल करके ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर निकल लिए हैं। तो आज इसी क्रम में आज के साथ सेशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और सेशन के अंदर आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप ऐसे ही फल प्राप्त करेंगे। इसको और कड़े शब्दों में कहा जाता है कि जब बोया पेड़ नीम का तो आम कहां से हो, या बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से हो। ट्रंप ने इस पूरी दुनिया को अपनी तरफ से धता बताते हुए यह कहा था कि हम सर्वोच्च सत्ता वाले लोग हैं और जब हमारे पास सत्ता है तो हम अपने तरीके से आपके साथ टैरिफ गेम खेल सकते हैं। ये तमाम वो देश भी थे जिन्होंने समय समय पर अमेरिका का साथ दिया था, फिर चाहे अमेरिका को दुनिया के ऊपर राज करने में ही सहूलियत देने वाली बात क्यों ना हो। आप सभी ऐतिहासिक रूप से यह बात जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो गवर्न किया गया गठबंधन, जिसे आप नाटो के नाम से जानते हैं, वो अमेरिका के साथ यूएसएसआर के खिलाफ हुआ ही इसलिए था क्योंकि तब अमेरिका ने अपनी तरफ से इन सभी देशों को आश्वस्त किया था कि मैं आप सबकी सुरक्षा करूंगा। आपको याद होगा जब पेंगुइन्स तक के ऊपर टैरिफ लगाई, काफी मजाक इस बात के ऊपर बनकर आई। इसी बीच में दुनिया में इनके मित्र राष्ट्रों के द्वारा प्रतिक्रियाएं भी आई। आपको याद होगा जब अप्रैल 3 के दिन टैरिफ लगने की घोषणा हुई थी तो ट्रंप के जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इसे गलत करार दिया था। जापान ने तो यह तक कहा था कि अगर आप यह करते रहे तो हम WTO ले जाएंगे आपके मामले को, लेकिन कोई कहां ही बोल सकता है। एंथनी अल्बनीज जो है वो बोल पड़े थे और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ कहा था दिस इज नॉट ए एक्ट ऑफ अ फ्रेंड, ये किसी मित्र का किया कार्य नहीं हो सकता। अब जब मित्र का किया कार्य नहीं हो सकता तो हमारे देश में तो एक कहावत चलती है ना कि मित्र की परीक्षा विपरीत समय पर ही होती है। ऐसे में अल्बनीज ने उस समय यह संदेश देते हुए अमेरिका को कह दिया था कि ये जो कृत्य आपने किया है ये आपकी शोभा नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि आपने हम पर टैरिफ लगाया है, ठीक है, लेकिन हम आपको 10% टैरिफ भी क्यों दें? आपका तरीका हमें पसंद नहीं आया, मित्रता का तरीका पसंद नहीं आया। लेकिन ट्रंप के ऊपर धुन सवार थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। हालांकि उन्होंने उस समय 90 दिन का बैरियर लगाया कि भाई 90 दिन में सब लोग नेगोशिएट करने आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, उसको जरूरत नहीं थी। इनकी असली टसल तो इनसे चल रही थी कि भैया तुम नंबर 2 पर कैसे आ गए हो। यह होता भी है,
नंबर 1 और नंबर 2 की जो लड़ाई है उसमें ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे, दुनिया लेकिन बढ़िया से पिस रही थी। ताजा ताजा अभी इन्होंने 90 दिन की पूर्ति के बाद 14 देशों के ऊपर टैरिफ अनाउंस किए और उन टैरिफ में जो नाम निकल कर आया वो जापान और साउथ कोरिया दोनों का नाम निकल कर आ गया था कि इन दोनों को जो शुरुआत में टैरिफ 3 अप्रैल को दिए गए थे वही टैरिफ फिर से पकड़ा दिए। ये ऑस्ट्रेलिया ऑब्जर्व कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया को यह समझ में आ गया कि ट्रंप के साथ मित्रता का कोई मतलब नहीं है, यह व्यावहारिक केवल एक चीज को लेकर है कि इनको धंधा चाहिए, पैसा चाहिए। और चूंकि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसी बात कह चुके हैं तो हर कोई व्यक्ति अपने देश को महान बनाने के बारे में विचार कर सकता है। यही हुआ। यह सोचते हुए इधर तो यह लव लेटर निकला है, इधर एंथनी अल्बनीज उठते हैं और निकल लेते हैं चीन की यात्रा पर। अमेरिका से अमेरिका के जो मित्र थे वो धीरे धीरे छिटकने लगे। ट्रंप के चलते अमेरिका ने जिस तरह से साउथ चाइना सी में चाइना के सामने ताइवान को खड़ा किया, अब यह चुनौती बन गई कि कल को ताइवान के साथ अगर संघर्ष हुआ तो क्या ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हिंद महासागर में हैं वो अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? यह सवाल बड़ा है। क्यों बड़ा है? असल में ताइवान और उससे जो ग्रोथ पाई उससे अमेरिका हिल गया। असल में ताइवान एक छोटू सा आइलैंड नेशन जरूर है, या कहिए कि चाइना का एक ऐसा हिस्सा जरूर है, लेकिन इसने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज दुनिया की टॉप जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली जैसे कंपनी अमेरिका में एनवीडिया है, ऐसे फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों का जो जन्म स्थान है वो ताइवान रहा। इन्होंने टेक्नोलॉजी में जिस तेजी से काम किया, दुनिया की नजर में ये दिखने लगे कि यार ये तो पर कैपिटा इनकम में बहुत तेजी से निकल रहे हैं। अब अमेरिका के लिए ये पोटेंशियल ग्राहक बन गए। पोटेंशियल ग्राहक का मतलब है कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हें उधार में या फिर बेचकर वेपन देंगे। अमेरिका को कुल मिलाकर के दुनिया भर को हथियार बेच के एक बार में पैसा कमाना होता है। इसने इन दोनों को झगड़वाना शुरू किया। ताइवान से कहा कि तुम स्वतंत्रता के सपने क्यों नहीं देखते, तुम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाओ। चाइना सर हमको मार डालेगा। चाइना ने कहा अरे भाई हमारे अपने लोग हैं, जाकर उधर बस गए हैं, हम इन दोनों को एक ही रखेंगे। चाइना बोलता है कि हम दोनों एक रहेंगे। अमेरिका कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारे पास अब पैसा हो गया है, पैसा हो गया है, आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर दांव खेलेंगे और तुम्हारे ऊपर खूब सारा हथियार बेचने का प्रयोग करेंगे। हुआ भी यही। ताइवान और चाइना एक दूसरे के खिलाफ अमेरिका के उकसावे से काफी ज्यादा आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसका एक मैं आपको ताजा नमूना देता हूं। जब मैंने कुछ दिन पूर्व ही आपके सामने एक सेशन किया जिसमें बताया कि जो नाटो है, जो अमेरिका के अधीन या कहिए अमेरिका के सहयोग से बना हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लगभग 32 देश हैं, उसके जो चीफ हैं उन्होंने ताजा ही लोगों को यह चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में चीन और ताइवान की लड़ाई होने वाली है। और नाटो चीफ की इस बात के ऊपर हमने सेशन भी किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से अमेरिका इसे उकसा रहा है, चाइना को यह रास नहीं आएगा। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, मतलब इस समय इकोनॉमी भी है, पावर भी है। ऐसे में यह आने वाले समय में ताइवान को खुद से अलग होते हुए नहीं देख सकती। ट्रंप ने बाइडेन ने अपने लेवल पर इनके साथ सैंक्शन खेले थे, लेकिन फिलहाल जो ट्रंप आए हैं ये केवल वेपन बेचने का ही काम ताइवान के साथ कर रहे हैं। इसी के चलते मैंने नाटो चीफ ने जब ताइवान के लिए चेतावनी दी थी उस पर आज से 2 हफ्ते पहले आपके साथ सेशन किया था। अब नाटो चीफ ने तो चेतावनी दे दी थी कि सर आने वाले समय में चीन और ताइवान आमने सामने हो सकते हैं। ट्रंप के थोड़ा देर से समझ में आई। ऐसे में ट्रंप ने अपनी तरफ से अपने लोगों को कहा कि यार जरा बताओ कि गलती से नाटो चीफ की बात सही निकल जाए। सही निकल जाए से मतलब है कि ताइवान युद्ध में उतर जाए चाइना के साथ, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा, जरा यह मालूम करवाइए। इस बीच में ताइवान ने चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने क्षेत्र में आता हुआ देखा। ताइवान ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि सर चाइना वाले हमारे ऊपर एयरक्राफ्ट दौड़ा दे रहे हैं, नेवल वेसल्स को हमारे चारों तरफ चक्कर कटा दे रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को यह समझ में आता है कि भाई ताइवान के मामले में हम लोगों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान के लिए आपस में हमें झगड़ना पड़ जाए। चीन के साथ अगर संघ एक दूसरे का सहयोग करना जरूर है, लेकिन चीन के खिलाफ हम क्वाड का उपयोग करें एक्सटेंडेड नाटो बनकर, यह हमें नहीं पसंद है। तो इंडिया के कम पक्ष लेने की वजह से क्वाड की प्रासंगिकता पहले ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्या ये वाकई में एक होकर के चीन के खिलाफ लड़ेंगे? इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं। हेडलाइंस बनती हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ट्रैवल कर रहे हैं चाइना टू फोकस ऑन ट्रेड एंड जॉब। एक तरफ तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या युद्ध में आप हमारे साथ होंगे? वो कहता है कि सर वो ताजा जैसे आपने अभी साउथ कोरिया और चाइना पर बैरियर लगाए हैं, मुझे भी तो मेरा देश आगे चलाना है, मैं माफी चाहता हूं, मैं निकल रहा हूं यात्रा पर। और ऐसा कहते हुए अल्बनीज 6 दिन की यात्रा पर चाइना रवाना हो जाते हैं।
साथियों, ये जो खबर आप देख रहे हैं ये एंथनी एल्बनीज की यात्रा पर है और इस समय ऑस्ट्रेलियन पीएम चाइना की यात्रा पर। मैं एक चीज याद दिला दूं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आधी कटी रोटी हुआ करते थे स्कॉट मॉरिसन के टाइम पर। स्कॉट मॉरिसन एल्बनीज से जस्ट पहले वाले प्रधानमंत्री, जिसके चलते अमेरिका ने यूके के साथ मिलकर और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन किया था, जिसे ऑकुस नाम दिया जाता है। ऐसे में इन जनाब ने अपना राह पकड़ी और निकल लिए। एंथनी एल्बनीज की यात्रा शुरू होती है और कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलियंस के लिए जॉब तलाशने जा रहा हूं और ट्रैवल के रूप में ऑस्ट्रेलिया को प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ऐसा कहते ही एल्बनीज निकलते हैं, 13 तारीख की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि धन्यवाद मेरा शंघाई में स्वागत करने के लिए। ऐसे में एक सवाल बड़ा बनता है कि एक यात्रा से क्या आप यह एक्सपेक्ट कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका छोड़ के निकल लिया? बिल्कुल कर लेंगे। अभी मैं आपको तथ्यात्मक रूप से इसे प्रूव करूंगा। यहां पर ये जिस तरह से बात कर रहे हैं ओपन एयर में खड़े होकर शंघाई को पीछे की तरफ कैमरे में दिखाते हुए कि देखो मैं बिजनेस करने के लिए यहां आ गया हूं, तो ये किसको बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं ट्रंप को। अब आप पूछेंगे सर ट्रंप के साथ ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा व्यापार होता होगा, चीन के साथ थोड़ी होता होगा। नहीं, ट्रंप ने जो सिखाया वो ऑस्ट्रेलिया ढंग से सीख गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? असल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो व्यापार है वो भारत की तरह नहीं है। भारत से मतलब भारत के केस में भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, अमेरिका को मंगाता कम है। लेकिन यह महाशय या कहिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। आज सुनने के लिए निकल पड़े। इसको हमने बकायदा एक डिटेल सेशन किया, जाकर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है ये, अपनी पाठशाला पर रखा हुआ है। ऐसे में फिलहाल एल्बनीज का इनके साथ जो तकरार है उसके पीछे का असल कारण चाइना के साथ व्यापार है। अब चाइना के साथ व्यापार कितना है इसे आप अगर देखें तो आप हैरान होंगे ये नंबर देख करके कि चाइना के साथ इनका व्यापार $325 बिलियन का है सन 2023-24 के अंदर। आप विचारिए $325 बिलियन और कहां $32 बिलियन। दोनों के बीच का जो अंतर है ये देखते ही बन रहा है कि कितना ज्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। और इसमें भी जो सबसे बड़ा नंबर जो देखने लायक है वो ये कि चाइना के साथ व्यापार ऑस्ट्रेलिया जब करता है तो 212.7 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। अब इतना एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो बचा हुआ अमाउंट अगर आप 100 बिलियन का इंपोर्ट भी कर रहे हो तो भी $100 बिलियन से अधिक आप लाभ में रहते हो। जितना भारत और अमेरिका के बीच का ट्रेड है उतना तो आप लाभ में इनके साथ रहते हो, और साथ में टूरिज्म जैसे सेक्टर से आप अलग से पैसे कमा रहे हो। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की जो चीन की यात्रा हो रही है इसे ऑस्ट्रेलिया में बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है बढ़िया हुआ, फाइनली कोई ऐसा तो हुआ जो ट्रंप के साथ केवल अंग्रेज होने का लाभ नहीं उठा रहा है कि हां भाई अंग्रेज अंग्रेज भाई भाई गोरी चमड़ी भाई भाई। नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया इस तरह से इसे ले रही है। एक तरह से समझिए तो कहा जाए कि अब एल्बनीज का और ज्यादा वोट शेयर बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, ये थोड़े से प्रो अमेरिका थे। कितने प्रो अमेरिका थे? ये इतने प्रो अमेरिका थे कि ऑस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ लाभ में होते हुए भी ये अमेरिका के साथ हो लिए थे। याद करिएगा जब ऑकुस गठबंधन बना था तो असल मायने में स्कॉट मॉरिसन ही पीएम हुआ करते थे, जिस समय इन्होंने मिलकर के अमेरिका के साथ एक ऐसा तिकड़ी बनाई थी जिसमें सबमरीन से न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जानी थी। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने यह कहकर डरा दिया था कि तुम्हारे ऊपर कभी चाइना कब्जा करने आ सकता है, तुम्हें सेल्फ डिफेंस के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए होंगी, और इन बेचारों को बहुत महंगी डील टिका दी थी। इतनी महंगी डील, बिलियंस ऑफ डॉलर की डील टिका दी थी कि तुमको न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए जो पानी में चले तो आवाज ना आए, तुम्हें इतनी संपन्न सुविधा हम देंगे। अमेरिका ने स्कॉट मॉरिसन को इस तरह से फंसा लिया था। लेकिन एल्बनीज आए और उन्होंने जिस तरह से चाइना के साथ रुख किया, ये इनको फिर से धोखा दे गया। एक तरीके से इनका जो करार है वो ताइवान के मामले पर चीन को यह कहने, अमेरिका को यह कहने का कि सर सॉरी हम नहीं बता सकते कि हम उस समय क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम अपने व्यापारिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। यह ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड है जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता बन सकता है। यही कारण है कि इस समय अमेरिका कह रहा है कि मैं ऑकुस को फिर से सोचता हूं कि उसका क्या हो सकता है। और यह रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट बनकर आती है कि अमेरिका इस बार जो इनके साथ नेगोशिएट कर रहा है वो ऑकुस के नाम पर कर रहा है। यह ताजा खबर जो आप देख रहे हैं 14 जुलाई 2025 की है, जिसमें पेंटागन वांट्स टू मेक ऑकुस वर्क बट सम स्टेक होल्डर्स हैव सीरियस कंसर्न।